रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भाग दौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वह मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें गई सब कुछ अच्छा था। पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा तब उसे बेसमेंट से एक आवाज़ आई। उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग गलगाता ला भी था। रिहान को एहसास कर रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब थी। उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा त्रिगोड़ी छूना मत, यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से उलाल पड़ा थोड़ा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थी और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रियान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रही, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ ने हाँ के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। हर समय रिहान को चीखें सुनाई देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने यह सारी बातें नेहा, लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया कि वह संदूक से मिली गुड़िया और उन पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा रहता। रिहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोड़ी के बारे में पूछने लगा और तब उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 50 साल में एक अजीब घटना होती है। जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोड़ी। यह 3 रातें 50 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती है। अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 10 अप्रैल यानी बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक कम महीना बन जाता है और इस पूरे महीने को कहते हैं काला त्रिगोड़ी। त्रिगोड़ी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया कि जिस गांव में रियान अभी रह रहा है वहां 10 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काला त्रिगोड़ी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। औरत अब एक ही रात में पूरा का पूरा 22 लोगों का गांव मारा गया था और आसपास के सारे गांवों में ऐसी बीमारियां फैलने लगी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोड़ी को शांत कर। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहा था और उन काली बिल्लियों को इसलिए 6 घंटे अपने पास रखता। रिहान ने हाथ से कहा था कि बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि इसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीज थी। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देने कटते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काला त्रिगोड़ी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काला त्रिगोड़ी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गिर की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थी। तभी एकदम से बहुत ही जी से दरवाजा खोला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगी। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह हटने लगी कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि यह सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है।
इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लालक पड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। यह देखते ही पंडित कांब उठा। उसने बताया कि काला त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लालक पड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और वो पंडित पूजा को बीच में छोड़ते जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदी भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहाँ से चला गया। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही फिटल नमी पर छाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रिहान ने निडर के मारे अपना सर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि हस्पताल त्रिखोड़ी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही फीड बहन कलम्बी पर छाई ने रिहान को देखकर पागलों की तंसड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पागी, गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आए। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से त्रिघोरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोगटे खड़े हो गए क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रियान के स्टडी टिपर उसके मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया, बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए 2 शब्द, काला